डबल ए ट्रिपल सी राउंड 1 के अलॉटमेंट जारी हो गए हैं। अब बहुत सारे बच्चे हमसे जानना चाहते हैं कि भाई इसके बाद अलॉटमेंट आने के बाद जो एडमिशन का प्रोसेस है अब वो कैसे चलने वाला है, मतलब हमारे जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो क्या रहेगी, फ्री एग्जिट लें या ना लें, और लें तो किस तरीके से लेना होगा, अपग्रेड कैसे करना है, राउंड 2 की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, 1 बाय 1 आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं हूं डॉक्टर श्लोक, वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत सारे बच्चों ने जहां पेड काउंसलिंग ज्वाइन की है वहां भी उन्हें हेल्प नहीं मिल रही है। वो बच्चे हमारे यहाँ कॉल करते हैं, हमसे पूछते हैं, हमारी टीम हमारे यहाँ ज्वाइन नहीं किया, इसके बावजूद भी उनकी हेल्प करती है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी पूरी तरीके से यहां पर सक्षम होंगे अपना एडमिशन कराने में, चिंता नहीं करनी है। बस इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है आपकी डबल ए ट्रिपल सी ने जो बताई है वो बाद में आपको दिखा दूंगा। मैं पहले फ्री एग्जिट की बात यहां पर कर लेता हूं। तो देखिए, फ्री एग्जिट का मतलब ये होता है कि कॉलेज अगर आपको अलॉट हो गया है और उस कॉलेज में आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप उसको कुछ भी आपको नहीं करना है, ना ही कॉलेज में रिपोर्ट करना है, ना डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट पर कोई भी आपको वहां जाकर कोई और काम करना है। सीधा अपने घर बैठे रहिए, राउंड 2 का इंतजार करिए, वो फ्री एग्जिट हो जाता है। आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो वो खुद ब खुद मान लेते हैं आपको ज्वाइन नहीं करना है, फ्री एग्जिट हो जाता है। हाँ, राउंड 2 के लिए आप एलिजिबल इसमें रहते हैं और सिक्योरिटी मनी भी आपकी जब्त नहीं होती। तो जो भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं फ्री एग्जिट के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, घर बैठे रहिए मजे से, राउंड 2 के लिए तैयारी करिए। अब अपग्रेड में क्या करना है, तो अपग्रेड में सीधा सिंपल सा मतलब होता है, सबसे पहले जान लीजिए, अपग्रेड में सबसे पहले आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें एडमिशन लेना होगा। एडमिशन लेने के बाद आप वहां पर अप्लाई करते हैं कि भाई इस कॉलेज में मैं एडमिशन तो ले रहा हूं, यहां ये मेरी पसंद का तो है, लेकिन अगर इससे और अच्छा कॉलेज मुझे मिल जाए राउंड 2 में तो उसके लिए भी मैं अप्लाई करना चाहूंगा। इसी प्रोसेस को अपग्रेड बोला जाता है। तो यहां आपको करना क्या है, जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें जाना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, एडमिशन ले लेना है और वहां बोल देना है कि भाई मैं अपग्रेड कराना चाहता हूं। सिंपल, राउंड 2 में आपको फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी और चॉइस फिलिंग करने के बाद कहने का मतलब अगर आप एलिजिबल होंगे तो राउंड 2 में दूसरा कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब जो नया कॉलेज आपको अलॉट होगा उसमें जाकर फिर से आपको एडमिशन की पूरी प्रोसेस करनी होगी। इस राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस पर आपका कोई भी दावेदारी नहीं बचेगी, ध्यान रखिएगा। और अपग्रेड करते समय ध्यान दीजिएगा, चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है। चॉइस फिलिंग में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं अपग्रेड के दौरान, बच्चा फिर से वही कॉलेज भर देता है जो उसने राउंड 1 में भरा था और यहां पर गड़बड़ हो जाती है। तो अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, राउंड 1 में कोई गलती आपसे हो गई, राउंड 2 को अच्छे से कराना चाहते हैं, या राउंड 1 में अप्लाई ही नहीं किया था, राउंड 2 में अप्लाई करना चाहते हैं, तो अभी भी आपके लिए हमारे रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप हमारी पेड काउंसलिंग ले सकते हैं। 2 ही प्लान हमारे पास होते हैं, एक बेसिक प्लान 2500 रुपए का, दूसरा उन बच्चों के लिए जो सारा काम हमसे कराना चाहते हैं, स्टैंडर्ड प्लान है। बेसिक प्लान में आपका पूरा काउंसलिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो सब कुछ चॉइस फिलिंग बनाकर हमारी टीम देती है, काम आपको करना पड़ता है, यहाँ सारा काम हमारी टीम करती है। तो अगर आप चाहते हैं अच्छा कॉलेज अलॉट हो राउंड 2 में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर प्लान के बारे में थोड़ी और डिटेल जानकारी ले लीजिए और आज ही ज्वाइन कर लीजिए। अब यहां बात आती है कि राउंड 2 की स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो राउंड 2 की जो स्ट्रेटेजी है वो डिपेंड करती है कि भाई आपकी रैंक क्या है, ये हर बच्चे के लिए अलग अलग होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपको यहां पर ध्यान रखिएगा, फ्री एग्जिट लेने से पहले कम से कम 100 बार सोच लीजिएगा। यहां पर 2 चीजें अपने दिमाग में लेते हुए चलिएगा, पहला कि आपकी रैंक क्या है, दूसरा आपके स्टेट में जो कॉलेज है उनमें से कितने कॉलेजों को परमिशन आई है, साथ ही साथ उनमें कितनी सीटों की परमिशन आई है। हो सकता है जितने कॉलेज है सबको परमिशन आ गई हो लेकिन सीटें कम कर दी गई हो, जैसा कि यूपी में हुआ है। यूपी में बहुत सारी सीटें कम कर दी गई हैं और इस बार यूपी का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। ये मैं हिंट दे रहा हूं यूपी वाले बच्चों के। अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारी टीम, मैं खुद आकर आपको रिप्लाई यहां पर दूंगा। अब यहां डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट एक बार अच्छे से देख लेते हैं जिससे कि कोई गलती ना हो। तो देखिए भाई, ये है आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो कि आपका डबल ए ट्रिपल सी ब्रोशर के अंदर ही मिल जाएगी। आपको चिंता नहीं करनी है, ये पूरी लिस्ट हम अपने टेलीग्राम और अपने जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है फ्री काउंसलिंग गाइडेंस के लिए उसमें शेयर कर देंगे, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा।
लेकिन यहां पर अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले जो आपको यहां पर चाहिए, नोट कर लीजिएगा कि आपका पहले तो आपसे मांगा जाएगा यहां पर जो अलॉटमेंट लेटर आपका है वो आपको यहां पर जरूर लेकर जाना है। अलॉटमेंट लेटर निकाल लीजिएगा। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। नीट का रिजल्ट होना चाहिए। अब यहां नीट के रिजल्ट में ध्यान देने वाली बात है कि नीट का जो रिजल्ट है वो देख लीजिएगा, लेटेस्ट वाला होना चाहिए, क्योंकि इस बार कई बार नीट का रिजल्ट जारी किया गया है। तो आपको 26/7/2024 वाला नीट का रिजल्ट चाहिए। अच्छे से डेट देख लीजिएगा, वरना वहां जाकर दिक्कत हो जाए आपको कॉलेज में। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए, यहाँ पर डीओबी सर्टिफिकेट तब चाहिए जब आपका यहाँ 10th की मार्कशीट पर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन ना हो, क्लास 10th और 12th का मार्कशीट। और आपको चाहिए यहाँ पर सर्टिफिकेट। 8 फोटोग्राफ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको चाहिए, जो कि वही फोटोग्राफ हो जो आपने नीट फॉर्म में लगाए थे। इसके बाद आपका आइडेंटिटी प्रूफ आपको चाहिए। आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट हो सकता है। यहाँ पर मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, घर से बनवा के लेके जाइएगा। अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, यानी कि एमबीबीएस का एडमिशन होता है, तो यहाँ पर नहीं चाहिए होता है ये, लेकिन बीएमएस के केस में ये चाहिए होता है, बीएचएमएस के केस में चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये भी आपको यहाँ पर लेकर जाना है। अगर अभी नहीं है आपके पास तो आप अपने कॉलेज में बात कर सकते हैं। अब कॉलेज में कैसे आपको बात करनी है, इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे आपको इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं कॉलेज वाले, वो कैसे आपको पता चलेंगे ये भी बता दूंगा। इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। अब इसके बाद आपको जो चाहिए वो है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये उसी केस में चाहिए जब आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर चाहिए एससी और एसटी वाला सर्टिफिकेट। ये वो आप अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तभी आपको ये यहाँ पर लेकर जाना है। इसके बाद आपको चाहिए ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। ओबीसी एनसीएल में याद रखिएगा ये 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेम यहाँ पर भी लागू होता है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और ये जो 2 पेज की पीडीएफ है जो आपके AACC ब्रोशर में, ये हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे देंगे। इनके अलावा और क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं, सबसे पहले तो गैप सर्टिफिकेट आपको चाहिए या नहीं चाहिए, कैसे पता चलेगा। तो करना क्या है, आपको यहाँ मैं दिखाते जा रहा हूँ। AACC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, यहाँ यूजी काउंसलिंग पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद पार्टिसिपेटिंग कॉलेज पर आपको जाना है और यहाँ अपना कोर्स सेलेक्ट करने के बाद जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज पर आपको क्लिक करना है। वहां उसकी प्रोफाइल निकल कर आ जाएगी। यहां पर आप कर क्या सकते हैं, कॉलेज में जो नोडल ऑफिसर आपके हैं उनका नंबर आपको यहां पर मिल जाएगा या कॉलेज के नंबर आपको यहां पर मिल जाएंगे, वो निकाल लीजिएगा और कॉल करके पूछ लीजिएगा कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं। पहला तो ये तरीका है जो कि आसान तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां पर वो लोग जो है लिस्ट लगा कर रखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेकर आने हैं, इतनी फीस आपकी यहाँ पर जमा होगी। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है AACC की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ पर ये जानकारी ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत अगर होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो राउंड 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो हमारे यहाँ पर पेड प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।